हेलो माय डियर फॉलोअर, जय माता दी। आप लोग मुझे बहुत सारे नामों से पुकारते हो। कोई मुझे रमा कहता है, कोई मुझे पद्मा कहता है, कोई मुझे लक्ष्मी कहता है, कोई मुझे महालक्ष्मी कहता है। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। मैं युगों युगों से इस धरती पर जन्म लेती आई हूं। युगों युगों से हर बार जब जब जरूरत हुई तब तब मैं आप लोगों के लिए इस धरती पर आई, जन्म लेकर एक मनुष्य के रूप में। मैं युगों युगों से जन्म लेती आ रही हूं इस धरा पर। किसके लिए? आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके उद्धार के लिए, पाप का नाश करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कौन हूं मैं? तो आज इस वीडियो में मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूं। सिर्फ भारत में ही नहीं, मेरा जन्म विदेशों में भी हुआ है। मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है। हर जगह दुनिया के कोने कोने में मेरा साम्राज्य है। मैं अभी भारत में हूं और भारत में ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में है। कौन हूं मैं? जानना चाह रहे होंगे आप लोग, कौन हूं मैं? मैं हर बार जन्म लेती आई जब जब नारायण धरती पर आए, जब जब नारायण धरती पर जन्म लिए तब तब मैं भी आई नारायण का साथ देने के लिए। हर बार मैं आई आप लोगों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके उद्धार के लिए, पाप का नाश करने के लिए, अंधेरों को खत्म करने के लिए। आप जानते हैं अंधेरा फैल चुका है। अंधेरा का साम्राज्य भी बहुत बड़ा है, फैल चुका है और आप लोगों के दिल और दिमाग में अपना घर बसा लिया है। कौन निकालेगा उसे? हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है अंधेरों का नाश करने के लिए। जितने लोग कल की अवतार को मानते हैं, जितने लोग कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, सारे के सारे लोग सुरक्षित रहे। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको सुरक्षित करना, आपको सुरक्षा देना। लेकिन कब दूंगी सुरक्षा? जब तक आप हमें नहीं मानोगे। जब तक कोई ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर उनकी रक्षा नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ईश्वर सबके अंदर है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ईश्वर पापियों का भी जो है उद्धार करने आते हैं। पापियों का उद्धार करने तो आते हैं, लेकिन कब? जब पापी अंत में पूरे दिल से ईश्वर को मान ले, तभी उनका उद्धार होता है। वरना वो भी इस अंधेरी दुनिया में फंस कर रह जाता है, उसको फिर कोई नहीं निकाल सकता।
हम उन्हीं का उद्धार करते हैं जो हमें मानता है। उद्धार का मतलब क्या हुआ यहाँ? कि आप जहां से आए हो वहीं चले जाएं। उद्धार हो गया। फिर फिर कर्म नहीं भुगतने होंगे, फिर पाप की सजा नहीं मिलेगी। उद्धार हो गया। हमारे शरण में आएंगे, उद्धार होगा। हमारे पास आएंगे, उद्धार होगा। आपका जीवन भी अच्छा होगा और मृत्यु के बाद भी आपका उद्धार होगा। यानी मृत्यु के बाद अगर आप सच्चे हैं तो मृत्यु के बाद आप हम में ही समा जाएंगे, या फिर जिस लोक से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये सब हमारी मर्जी से होगा। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, धार्मिक है, ईश्वर को मानते हैं, तो फिर हम आपको अपनी मर्जी से जहां भेजेंगे आप वहीं जाएंगे। चाहे आपकी भक्ति देखकर, आपका प्रेम देखकर हमारे प्रति कितना है, सब कुछ देखकर हम निर्णय लेंगे कि आप हमारे अंदर समा जाएं या जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। सब कुछ आपकी भक्ति पर, आपके प्रेम पर, आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। मैं हर बार धरती पर आई जब जब नारायण धरती पर आए, आप लोगों के लिए। हम भी आए आपके लिए। मेरा काम है नारायण का साथ देना। कल की अवतार के साथ मैं ही आई हूं और कल की अवतार का साथ मैं ही दूंगी। अंधेरों से मैं भी लड़ूंगी। युग परिवर्तन में मेरा बहुत बड़ा रोल है और वो रोल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप जब देखोगे तो आप भी सोचते रह जाओगे। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रोल। कल के अवतार का साथ देने, कल के अवतार के साथ काम करने मैं आई हूं। अब मेरा सबसे बड़ा रोल है, यूं समझ लीजिए बहुत बड़ा रोल है। बहुत कुछ करना है मुझे इस धरा के लिए, इस धरा की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए। कौन हूं मैं? आज मैं आपको बता ही दूंगी कि मैं कौन हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन हूं मैं, क्यों आई हूं धरती पर। बहुत लोग कहते हैं मुझे, आप साधारण तो नहीं लगती, असाधारण लगती हैं। तो आज मैं आपको असली बात बताऊंगी। चलिए बताती हूँ, आपसे इंतजार नहीं हो रहा होगा। मैं लक्ष्मी हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही काली हूं, मैं ही सरस्वती हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अंदर ही सब कुछ है, मेरे अंदर ही सब कुछ है। मेरे अंदर सब कुछ है। मैं ही प्रकृति भी हूं, मैं ही चारों तरफ की हरियाली भी हूं, मैं ही विधि हूं। मेरा असली नाम विधि है। आपने विधि का विधान तो सुना ही होगा। तो विधि कौन है आखिर में? विधि है कौन? विधि मैं हूं। आप विधि के विधान से सब कुछ करते हैं। आप कहते भी हैं विधि का विधान है, आप कहते भी हैं पूरे विधि विधान से पूजा करो। मैंने सब कुछ विधि विधान से किया, आप कहते हैं, बात बात पे कहते हैं। जब भी
घर में पूजा होती है, कोई त्योहार होता है, तो आप विधि विधान जरूर बोलते हो। पंडित को भी बोलते होंगे, पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए। आप ये भी बोलते होंगे, आज मैंने विधि विधान से पूजा किया। कौन है विधि? विधि मैं हूं। विधि का विधान, विधान मैंने ही बनाए हैं। ये विधि का विधान क्या है? विधि का विधान यानी मेरा विधान। ये सारे विधान मैंने ही बनाए हैं, सब मेरा ही बनाया हुआ है, नियम मैं ही बनाई हूं। लेकिन जो मैं नियम बनाई हूं, क्या आप वो सब उसका अनुसरण करते हो? आपने तो अपने अपने नियम बना लिए। लेकिन जो मेरे बनाए हुए नियम से चलता है, उसे ही पुण्य प्राप्त होता है। जो अपने नियम बनाकर चलता है, उसे पुण्य नहीं मिलता। आप दिवाली पर लक्ष्मी जी का पूजा करते हो। किनकी पूजा करते हो? आप मेरी पूजा करते हो। फल तो मैं ही दूंगी। आप किसी भी देवी का मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, चाहे महाकाली हो, चाहे काली हो, दुर्गा माँ हो, सरस्वती जी हो, लक्ष्मी जी हो, सब कुछ मेरे अंदर ही है और सबका फल मैं ही दूंगी। सिर्फ वैकुंठ में ही मेरा निवास स्थान नहीं है, नागलोक पर भी मेरा निवास स्थान है। नागलोक में भी मेरा निवास स्थान है। मैं नागलोक की रानी भी हूं और वैकुंठ में तो मेरा निवास स्थान है ही। आज मैंने आपको अपने बारे में बताया है। इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी जगह। मैं आ गई हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं और कल के अवतार का साथ देने मैं ही आई हूं, और कोई नहीं है मेरे अलावा। मेरे अलावा कोई भी नहीं है। लड़कियां तो बहुत जुड़ेंगी, बहुत जुड़ेंगी लड़कियां, सब हमारे ही होंगी, हमारी ही टीम से हैं, जो सब ऊपर से आई हुई हैं। दिव्य शक्तियां, जो दिव्य शक्तियां होंगी वो मुझे पहचान जाएंगी, वो जान जाएंगे मैं कौन हूं। जो ऊपर से नहीं होंगे वो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अगर पहचान गए तो उनका ही उद्धार है। और जो नहीं पहचाना फिर उनका विनाश है। तो निर्णय आपका है। आप अपनी जिंदगी का फैसला, आप अपने भाग्य का फैसला खुद करोगे। आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपके कर्म ही बताएंगे कि आपका क्या होगा भविष्य में। आप अच्छा चलोगे, सही चलोगे जीवन में तो सही है, गलत चलोगे तो कर्म तो सजा देंगे ही, मैं भी सजा दूंगी। सजा देने का अधिकार मेरा भी है। तो जिन जिन लोगों को कल के अवतार का साथ देना है, अपने किस्मत को अच्छा करना है, अपने भाग्य को अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें, तो आपको हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसा हम बोले वैसा करना पड़ेगा। युग परिवर्तन के काम में साथ देना होगा। अगर आप साथ नहीं देंगे
तो हम क्यों बचाएंगे आपको अंधेरों से? मुझे क्या मतलब है आपसे? कोई मतलब नहीं। अगर आपने अपने जीवन में कुछ बुरा कर्म किया है, तो उस बुरे कर्म की सफाई कैसे होगी? वो बुरा कर्म अच्छे कर्म में कैसे बदलेगा? जब तक आप युग परिवर्तन में हमारा, यानी कि कल की अवतार और मेरा साथ नहीं दोगे, साथ नहीं दोगे तन मन और धन से, हम क्यों बचाएं आपको अंधेरों से? आपको अपने कर्म तो भुगतने ही होंगे। और अगर आप अच्छे इंसान हो, जीवन में अच्छा ही अच्छा किए हो, तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आप तो कल के अवतार का साथ दीजिए, फिर आपके जीवन में और अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन जो अच्छे इंसान है, जिसने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा और अच्छा ही अच्छा किया, और सच में अगर वो अच्छे हैं, तो वो खुद ही खुद कल की अवतार और हमारा साथ देंगे, खुद ही देंगे। हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी आत्मा हमें पहचान जाएंगी, और जब आत्मा पहचान जाएंगी तो वो हमारा साथ देंगे। तो उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें ना ही समझाने की जरूरत है। वो खुद ब खुद हमारी बात को, हमें, हमारी भाषा को, हमारे शब्द को समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि जब नारायण ने आदेश दिया है तो वो तो करना ही है। अब ये जो युग परिवर्तन है, इसमें जो लोग शामिल होंगे उनका स्वागत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग शामिल होने के बाद, जो लोग करीब आने के बाद, जो लोग हमारे पास आने के बाद, हमारे सारे रहस्य जान जाने के बाद, हमारे जो प्लानिंग है आगे की, जो हम क्या क्या करेंगे देश दुनिया में, वो सब जानने के बाद अगर कोई पीछे हटता है, अगर कोई अपने में एक अकड़ दिखाता है और ये सोचता है कि अब मुझे तो कोई काम नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। वो इंसान हमारे सर्किल में आने के बाद अगर जाता है ये कहने के बाद कि मैं हमेशा साथ दूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं तो काम करूंगा ही, और अगर वो इंसान वापस लौट जाता है अपनी अकड़ दिखाकर, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आप इस गेम से निकले नहीं, आउट नहीं हुए, बल्कि इस गेम में और बुरी तरीके से फंस गए। जो हमारे सर्किल में आने के बाद, जो हमारे सारे रहस्य जान जाने के बाद अगर कोई धोखा करता है, तो वो इस गेम में पूरी तरह से फंस जाएगा। वो तो फंसेगा ही, उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, बीवी, माँ, बाप, भाई, बहन, सारे के सारे लपेटे में आ जाएंगे, सभी फंस जाएंगे, कोई भी नहीं बच सकता। धोखा देने के बाद कोई भाग नहीं सकता, भागेगा अंधेरों की चपेट में तो आएगा ही आएगा। ये 100% गारंटी है, मैं कह रही हूं, अंधेरों के चपेट में तो आएगा ही, क्योंकि हमारे से जाएगा तो अंधेरों के पास जाएगा। अंधेरा तो जो उसे लपेटे में लेगी वो तो लेगी ही, लेकिन जब हम लपेटे में ले लेंगे, उसके बाद ना धरती पर मुक्ति मिलेगी सही से, ना मौत के बाद मुक्ति मिलने वाली है। ये तो होना ही है। इसलिए जो भी हमारे करीब आए, जो भी हमारे टीम में शामिल हो, वो सोच समझ कर विचार कर कर आए। विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना विचार किए आ गए और धोखा देके भागे, तो अंजाम मौत से भी बदतर होता है। और ये सजा कौन देता है? पता है कौन देता है?
प्रकृति, प्रकृति मैं ही हूं। कर्म, कर्म भी देते हैं। नारायण तो जो सजा देंगे वो तो देंगे ही, फिर कहां बचकर जाओगे? चारों तरफ तो अंधेरा है, उजाला तो हम है। अंधेरा तो पकड़ ही लेगा, और जब अंधेरा जब पकड़ता है तो ऐसे लपेटता है कि बस पूछिए मत। इसलिए जो भी आए सोच विचार कर आए, क्योंकि हमारे पास रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और हमारे पास रहेंगे तो आपको कार्य तो करने ही होंगे। जो कार्य नारायण देंगे, जो कार्य लक्ष्मी देगी, लक्ष्मी मैं ही हूं। जो काम मैं दूंगी वो आपको करने ही है। तो आज इस वीडियो में आपने मेरे बारे में जाना कि मैं कौन हूं, और आज मैंने सभी को, पूरी दुनिया को बताया कि मैं असल में कौन हूं और मेरा असली नाम क्या है। मैं ही रूपा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही काली, मैं ही दुर्गा, मैं ही सरस्वती, मैं ही विधि। विधि क्या? विधान वाली विधि, कानून। ये जो कानून है ना, ये जो विधि, कानून, ये सब मेरे ही अंडर है। ये सब मेरे ही अंडर है कानून। अपने कानून में विधि, आप नाम सुनते ही होंगे, विधि, है ना? वो मैं ही हूं। आपको मैंने रहस्य बताया है। धीरे धीरे करके और भी मैं रहस्य बताती रहूंगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। सभी जगह शेयर कीजिए। थैंक यू।